हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कोरोना के भीषण संकट के बीच विदेशों से भारत को मेडिकल सप्लाई लगातार जारी है। आज शाम जर्मनी ने अपने वायुसेना के विशेष विमान से भारत के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेजा है और यह ऑक्सीजन प्लांट पोर्टेबल है, इसे कहीं भी आराम से लगाया जा सकता है। और इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जर्मन के सेना से 12 अधिकारी भी भारत आए हैं और यह मशीन दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लगाई जाएगी और इससे एक दिन में करीब 4 लाख लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकेगा। विजय लक्ष्मी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 00M ये जर्मन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है और ये अभी भारत में अराइव, उसकी लैंडिंग जो है वो हो रही है। और इस प्लेन में जो है ये जर्मन मिलिट्री का प्लेन है और इसमें एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो जर्मनी से भारत अभी पहुंचा है। इस प्लांट को दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कोविड सेंटर है वहां पर लगाया जाएगा। ये एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है जिसको जो 3 महीने तक अवेलेबल रहेगा भारत में। इसका कुछ हिस्सा जो है वो 6 मई को आया और बाकी जो हिस्सा है वो आज यहाँ पहुँचा है। इसको लगाने के लिए जर्मनी से एक स्पेशल टेक्निकल टीम भी आई है, 12 सदस्यों की टीम है जो इसको आने वाले दिनों में यहाँ पर भारत में इंस्टॉल करेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल जो है DRDO ने जो बनाया है वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। प्रतिदिन 4 लाख लीटर ऑक्सीजन जो है वो इस मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट के जरिए जो है वो बनाया जा सकेगा। और इस ट्रांसपोर्ट प्लेन में आज जो है एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो भारत पहुंचा है। जर्मनी ने मुसीबत की इस घड़ी में भारत को ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो दिया है। अगले 3 महीने तक ये प्लांट जो है ये भारत में रहेगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए जर्मनी की तरफ से एक 12 लोगों की टीम आई है जिसमें जर्मनी के जो तमाम स्पेशलिस्ट हैं जो इस प्लांट को इंस्टॉल करने में स्पेशलिस्ट हैं वो लोग रहेंगे। अगले कुछ दिनों में हमें जो यहाँ पर जर्मनी की टीम की द्वारा बताया गया कि अगले हफ्ते ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर में जो है इस प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा। ये एक मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है, यानी इसको कहीं भी जो है क्योंकि मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है तो इसको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। 4 लाख लीटर प्रतिदिन जो है ये ऑक्सीजन जनरेट किया जा सकता है इस प्लांट के ज़रिए। जिस तरह की कमी हमने ऑक्सीजन की देखी हाल फिलहाल में, ऐसे में जब ये कहीं पर भी लगेगा तो 4 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर ऑक्सीजन जनरेशन होगा तो ऑक्सीजन की जो कमी हमने देखी वो ज़रूर काफ़ी हद तक दूर होगी। फिलहाल ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है जर्मनी मिलिट्री का। और देखिए ये अभी तमाम जो ये इसमें जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है इसको अनलोड करने की प्रक्रिया जो है अभी फ़िलहाल चल रही है। तमाम जर्मनी के जो मिलिट्री के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा जर्मनी के जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं वो यहाँ पर आए हैं। अब ये प्रक्रिया जो है इसको इंस्टॉल करने की, हालांकि 6 मई को भी कुछ जो सामान है, कुछ जो इक्विपमेंट है इस ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का वो 6 मई को भी भारत आया था। अभी बाकी बचा हुआ जो इक्विपमेंट है वो आज यहाँ पहुँचा है। अगले कुछ दिनों में इस प्लांट को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो जर्मनी के डेप्यूटी एम्बेसडर ने हमें बताया कि अगले हफ्ते तक ये प्लांट जो है ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो अगले हफ्ते जो है वो पूरी हो जाएगी। सिमी जैन है हमारे साथ, प्रिंसिपल कमिश्नर हैं एयर कार्गो की। और भारत को विदेशों से लगातार जो है वो कोविड से रिलेटेड सामग्री जो है वो मिल रही है। तमाम मुल्क मुसीबत की इस घड़ी में सामने आ रहे हैं। ऐसे में कस्टम विभाग की एक भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है। मैम, लगातार सामग्री जो है वो विदेशों से आ रही है, आपके विभाग को भी 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता होगा इसके लिए? देखिए, भारतीय सीमा शुल्क 24/7 ऑर्गेनाइजेशन है और कोविड से जो परिस्थितियाँ जनरेट हुई हैं उसमें कस्टम्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी रिलीफ मटेरियल हमारे पास विभिन्न कंट्रीज से आ रहा है वो त्वरित गति से कस्टम्स क्लियरेंस हो जाए। आप देख रहे हैं ये आज बहुत महत्वपूर्ण कंसाइनमेंट आया है और हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि कस्टम्स की तरफ से कहीं भी कोई डिले ना हो। हम लैंडिंग के अनलोडिंग होते ही तुरंत हम अपनी आउट ऑफ चार्ज
दे देते हैं तो कस्टम्स की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी जैसे ही यहाँ पर हम इसको अनलोडिंग समाप्त हो जाएगी। तो हमारा पूरा प्रयास है, जितनी भी कंट्रीज से हमारे पास तकरीबन अभी स्पेशल फ्लाइट्स 25 के आसपास आ चुकी हैं 15 कंट्री से, इसके अलावा भी अन्य कंट्री से भी हमारे पास कंसाइनमेंट्स आए हैं कमर्शियल फ्लाइट से, उन सभी को हमने 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर क्लियरेंस दे दी है। तो कस्टम्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रहा है। तो आप कह रही हैं 45 मिनट से लेकर 1 घंटे, अगर पहले कोविड काल से पहले की बात करें तो उसमें समय ज़्यादा? समय कभी भी नहीं लगता है। कस्टम्स अपनी जिम्मेदारी को अपने, हम ये कह रहे हैं स्पेशल फ्लाइट्स की मैं बात कर रही हूँ, रिलीफ मटेरियल का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी इस रिलीफ मटेरियल के प्रति है कि समय पर वो लोगों तक पहुँचे, अस्पतालों तक पहुँचे। 15 मुल्कों से जो है अभी तक इस तरह की राहत सामग्री जो है वो भारत पहुंच चुकी है। अभी देखिए अनलोडिंग की प्रक्रिया जो है फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चल रही है और ये जो फ्लाइट से ये मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो आज भारत पहुंचा है जर्मनी से, इसको फिलहाल अनलोड किया जा रहा है। जर्मनी मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट प्लेन है ये, जिसमें ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो आया है और अब इसको अगले चंद दिनों में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए भी जर्मनी की ही एक स्पेशल टीम है, 12 सदस्य हैं उस टीम में। तो मुसीबत की इस घड़ी में तमाम मुल्क जो है वो भारत के साथ खड़े हैं। इससे पहले भारत ने भी अपनी वैक्सीन मैत्री के जरिए तमाम मुल्कों तक सहायता जो है वो पहुंचाई थी। दुनिया के तमाम मुल्कों को वैक्सीन भारत की तरफ से दी गई थी और अब जब भारत को ज़रूरत है तो ऐसे में तमाम मुल्क जो हैं दुनिया के वो आगे आ रहे हैं और भारत तक इस तरह की राहत और सामग्री पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जर्मनी का ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसमें ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन, मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट आया है जो अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर पर पूरी कर ली जाएगी अगले चंद दिनों में। और जो डेप्यूटी एम्बेसडर हैं जर्मनी के, उन्होंने हमें बताया कि अगले हफ्ते तक वो उम्मीद करें कि ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से चालू हो जाएगा। तो जो दिक्कतें ऑक्सीजन को लेकर के हमने देखी पिछले दिनों दिल्ली में, वो काफ़ी हद तक इस प्लांट के इंस्टॉल होने के बाद दूर हो जाएंगी। कैमर्सन फरमान के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। आपने विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट देखी, इसमें काफी जानकारी थी। कुछ इंफॉर्मेशन भारत में जर्मनी के डिप्टी एम्बेसडर स्टीफन अग्रविया ने भी विजय लक्ष्मी को दी है, उसे भी आप सुनिए। स्टेफन अग्राबिया हैं हमारे साथ, डेप्यूटी एम्बेसडर हैं जर्मनी एम्बेसी के। आज एक मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो है वो जर्मनी से भारत आ रहा है और उसी को रिसीव करने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टीवी एम्बेसडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो what all material or equipment is coming from Germany. We've been told that some of the equipment had arrived yesterday, so if you can tell us what all will be arriving today and what all did arrive yesterday. Yes, we see here the second batch, the second part of our delivery. Yesterday we had several containers arriving. Today we have the oxygen plant in this airplane, and we will transport it immediately to the site where we're gonna set it up, and we want to do it in the next days, so it will be fully operational, and it's a big oxygen plant to the benefit of all the people here in India, in New Delhi. कोरोना से लड़ने के लिए विदेशों से लगातार मदद तो आ ही रही है, लेकिन आज बंगाल से भी कोरोना को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।